हेलो एवरीवन। आज डे 11 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तकरीबन मिड लेवल इंजीनियर तक और कैसे भी करके जॉब पे लैंड कर सकें। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीआईडीआर के बारे में सीखेंगे। तो सीआईडीआर होता क्या है और हमें सबनेट कैसे बनाना है। कल हमने डेमो देखा था कि कैसे इजीली हम वीपीसी बना सकते हैं, बट आपको बनाना तो आ गया, लेकिन आप अंदर क्या हो रहा है, मतलब आप सबनेट्स को कैसे डिवाइड कर रहे हो, वो सब नहीं पता। आईपी रेंजेस कैसे आ रहे हैं, तो वो सब आपको मतलब कल सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया था डायरेक्ट, वो खुद अपने आप ऑटोमेटिक किया कर रहा था। आप ऑटोमेटिक बना सकते हो कुछ भी। कल का समझ लो आप एआई वगैरह यूज़ करके भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए कि वो क्या हो रहा है। समझ लो आपने एआई से कुछ बना दिया है, मतलब कुछ अजीब, मतलब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह या फिर कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट कर दिया है। तो आपका सीनियर या फिर जूनियर पूछता है, भैया आपने ये ऐसे कैसे की, मतलब कि समझाओ थोड़ा। तो आप कैसे समझाओगे जब तक आपको पता ही नहीं है? आपने अचीव तो कर लिया है। तो आप कभी भी ये एआई टूल्स भी यूज़ करते हो तो अंदर समझने की कोशिश करो। उससे ही पूछो, एक्सप्लेन क्लियरली वो करके पूछो, एक्सप्लेन सिंपली पूछो, एग्जांपल से पूछो। तो वही बताएगा कि कैसे एग्जांपल देना है। तो ऐसे यूज़ करो एआई को, आप समझो। आपका ये नहीं है कि टास्क कंप्लीट हो गया तो चलो हो गया करके। अगर कल किसी ने पूछ लिया, आपका लीड ने पूछ लिया, सो एक बार समझ लो आपने शेल स्क्रिप्ट बनाई है कुछ, तो उसमें आपको आपका लीड ने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे को ऐसा चाहिए तो एडिट करो स्क्रीन शेयर करके। तो आप कैसे एडिट करोगे? तो अंदर क्या हो रहा है एक बार समझना ज़रूरी है, ठीक है? आपने कॉपी पेस्ट ही नहीं करना, आपको एआई टूल यूज़ करके आपको समझना भी ज़रूरी है। आपको ही नहीं, मेरे को भी, मैं भी समझ के ही करता हूँ। चलो आज देखते हैं सीआईडीआर क्या है। तो सीआईडीआर है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इससे पहले क्लास होते थे। ये क्या है? क्लासलेस है। क्लास पता नहीं ए बी सी होते थे, तो बट ये क्लासलेस है। तो ये हमें क्या करता है? आईपी एड्रेसेस को स्मॉलर नेटवर्क में, सबनेट्स में डिवाइड करने में मदद करता है, ताकि हमारे आईपीज वेस्ट ना हो। ठीक है। तो सबनेट का देखो, सबनेट हमने वो कंपोनेंट देखा था वीपीसी में, तो क्या लिखा हुआ है, मतलब एक नेटवर्क का पार्ट। तो उसको उसको हम सबनेट बोलते हैं। तो सब डिवाइडेड बाय, तो हम यही वर्ड है सबनेट, कि बड़े वाले नेटवर्क को हम छोटे नेटवर्क में बना रहे, तो उसको सबनेट बना रहे हैं। ऐसे समझो कि एक सिटी है और सिटी के अंदर अपार्टमेंट्स आईपी एड्रेस है और फिर ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब और जैसे कि आप एक एरिया वगैरह है, हमारे यहाँ पे एरिया वगैरह होते हैं, तो उसको सबनेट समझ लो। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो फॉर्मेट ऐसा होता है कि मतलब CIDR ऐसा दिखता है कुछ। तो 192.168.1.0./24। तो जो आगे वाला है उसको नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, और पीछे वाला है कि हम कितने बिट्स को फिक्स करना चाहते हैं, मतलब कितना आईपीज हमें चाहिए। तो वो /24 या /16 वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये कुछ ऐसा आपको आईपी एड्रेस दिख रहा होगा। इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। दो तरह से, तीन तरह से हम सीआईडीआर को समझने की कोशिश करते हैं, बट बाइनरी मेथड से हम आज बाइनरी मेथड से नहीं सीखेंगे। बाइनरी मेथड से थोड़ा टफ हो जाएगा, समझने में भी मुश्किल होगा, इतना पूछा नहीं जाता, और वीडियोस भी बहुत लॉन्ग हो जाएंगे अगर मैं बाइनरी से समझाने की कोशिश करूंगा। बस जितना मैं समझा रहा हूँ ना, उतना काफ़ी है। आपको इंटरव्यू में भी नहीं पूछेंगे कि बाइनरी से करके दिखा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना सीखिए। तो जैसा पहला डॉट है ना 190, मेरा ये कर्सर देखिए 192 तक, तो ये सब 8 बिट है। ठीक है। फिर उसके बाद 168 है, तो ये भी 8 बिट है। तो थर्ड वाला नंबर, डॉट के बाद थर्ड वाला नंबर, वो भी 8 बिट है। और फोर्थ नंबर वो भी 8 बिट है। तो तीनों चारों को मिला के क्या बनता है? 32 बिट्स। बस ये याद रखो कि जो भी ये नंबर है, तो उसको 32 बिट्स, मतलब IPv4 काम कर रहे हैं हम। तो दो तरह के होते हैं, IPv4, IPv6। सो मोस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी, लाइक 80% ऑफ द कंपनी, 85% ऑफ IPv4 पे ही है। IPv6 में क्या होता है, उसमें नंबर के साथ ABCD, मेरे को भी नहीं आता, वो उसमें ABC कुछ न्यू
दोनों यूज़ होते हैं। तो वो इन्फिनाइट आईपीज़ आते हैं, यहाँ पे कुछ 4 बिलियन के मतलब अगर आप जैसे कि मैंने बोला /24 की जगह /0 डालोगे तो आपको इनफाइनाइट मतलब वहाँ पे 4 बिलियन तक आपको आईपी फ्री होंगे। आगे समझेंगे, आगे समझाऊँगा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बस इतना याद रखें कि 32 बिट्स रहता है, कोई भी नंबर है तो, और ये समझिए कि ये एक मैजिक नंबर्स है। आप नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो ये समझ लिए कि /8 आता है, ठीक है? जैसे मैंने वहाँ पे /24 लिखा था, /8 आता है तो जितना आपका छोटा नंबर होगा ना, तो उतने आईपी एलोकेट होंगे। समझ लो /0 लिया है तो 4 बिलियन आते हैं, स्लैश 16 लिया है तो 65,536 आते हैं, /24 लिया है तो 256 एड्रेस आएंगे, ठीक है? तो /8 आया है तो यहाँ पे क्या समझा रहा है कि जो पहला नंबर है वो लॉक्ड है। आप 10.123 मतलब जो पिछले वाले नंबर है, ये जो एक्स 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 दिख रहे हैं, तो मतलब उसको हम काउंटिंग में ला सकते हैं, ठीक है? अगर /16 है, /16 में क्या दिख रहा है, पीछे 2 एक्स लगा रखे हैं, तो मतलब हम ये दो नंबर हम यूज कर सकते हैं, मतलब दो एरियाज यूज कर सकते हैं। /24 है तो /24 में मतलब सिर्फ हम एक ही पीछे वाला ही ये खाली है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज खाली है, ठीक है? यहाँ पे 2 वैल्यूज खाली है और यहाँ पे 1 वैल्यू खाली है, बस लास्ट वाला खाली है। ये सब फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं रहेगा। ये पीछे वाला 1 2 3 4 5 6 ये जाते 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 256 तक जाएगा। जैसे कि क्या आएगा 190 डॉट, जब हम बनाने की कोशिश करेंगे सबनेट्स वगैरह, तो पहला सबनेट क्या आएगा 190.168.1.1, फिर 192.168.1.2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ऐसे ऐसे जाके 256। तो हम 16 की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 192.160.1.0, फिर 192.160.168.2.0। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक इसका खत्म नहीं होगा, जब तक वो उसका 65,536 खत्म नहीं हो जाते, ठीक है? तो हमें हमें बस सबनेट क्रिएशन से मतलब है, ठीक है? हम कैसे सबनेट क्रिएट करें उससे मतलब है। तो सबनेट क्रिएट करने के लिए हमें 3-4 मतलब थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा और उससे हम बना लेंगे। जैसे कि पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने आईपीस फ्री हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने 16 ले रखा है, तो 16 लेते तो 65,536 आईपीस फ्री हो जाएंगे। तो ये एक सेफ साइड है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप इतने सारे आईपीस अलोकेट कर रखा है अपने कंपनी के नेटवर्क में, तो मतलब कोई यूज नहीं है इतने सारे मतलब आईपीस को आपने मतलब बिना हम यूज भी नहीं करेंगे, मतलब यूज भी नहीं है, काम में भी नहीं है, और हमने मतलब ऐसे फ्री कर रखा है। तो हम थोड़े छोटे नंबर में जाना चाहते हैं। अगर छोटा नंबर जाना है तो हम यहाँ पे नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो जैसे कि 24 बढ़ा है तो 256 आईपीस मिलेंगे, ठीक है? तो 256 आईपीस, जैसे अगर स्मॉल स्केल आपका वो है कंपनी है तो इट विल बी गुड, मतलब इतने आईपीस बहुत हैं। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें 4 सबनेट बनाना है। एक वीपीसी है वन, जैसे 10.0.0 या फिर 24, या फिर यही ले लो 192.168.10, हमें ये वीपीसी है। और ये वीपीसी को हमें 4 सबनेट्स में 4 भागों में डिवाइड करना है। तो 4 भागों में कैसे, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट समझ लो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था कि आप 32 याद रखो, वहाँ पे 32 करके के 8 बिट है, तो हम उस 32 को 24 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है? तो उसको हमें क्या करना है, टू टू दी पावर 256 मतलब टू टू दी पावर 8 करके, तो क्या वैल्यू आएगी 256। तो उतने खाली हैं, ठीक है? अगर हम 32 माइनस 6, जैसे वो ऊपर वाला एग्जांपल है 16 करते तो 16 आता, टू टू दी पावर 16 करते तो 65536 इतने आ जाते, ठीक है? तो आपको जैसे कि कल 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हाँ, जैसे आपको आईपीएस बनाने हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितने फ्री हैं।
ठीक है, कितने फ्री हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे 250 टू 65,536 आईपी है। ये भी पूछ लेते हैं कि क्या है 16 में कितना आते हैं और 24 में कितना आते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको बस याद रखना है कि सबसे बड़ा रेंज यही है और सबसे छोटा रेंज 32 है। 32 में सिर्फ एक आईपी आता है, ठीक है। अगर मैं स्लैश 32 करूँ तो आपको 32 माइनस 30 फिर पावर करोगे ना, तो पावर करके मतलब 1 ही आएगा ना। 2 दी पावर क्या होता है, 0 1। सो ऐसे ऐसे काम करता है। सो एक ही आईपी वहाँ पे एलोकेट होगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 256 आईपी है। अगर हमें 4 सबनेट में करना है तो 4 सबनेट को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मतलब एक सबनेट में 64 आईपीज आएंगे, ठीक है। आपको दिखा भी दूंगा वहाँ पे। तो 64 आईपीज आने के बाद हमें सबनेट कुछ ऐसा दिखेगा, 190.160.1.0 0 से हमें 63, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बोला 24 में सिर्फ पीछे वाला खाली रहता है, पीछे वाला मतलब यूज करते हैं। तो 0 से लेके 63, 0 भी काउंट होता है इसमें, ठीक है। 1 से नहीं काउंट होता, 0 से काउंट होता है। तो सबनेट 1 का रेंज क्या होगा, 0 से लेके 63, फिर उसके बाद 64 से 127, फिर 128 से 191, फिर 192 से 255, ऐसे 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें जब हमें वो हमें वहाँ पे आईपीज़ भी जब हम डालेंगे ना, तो यहाँ पे कैसे डालेंगे, 190.160.1.0/26/26 मतलब 64 आईपीज़ ही यूज़ करो। मैं दिखाऊँगा आपको मैं क्या समझाने की बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी /26, यहाँ पे भी /26। तो ऐसे हमारे सबनेट क्रिएशन होते हैं। तो हर आईपी मतलब 5 आईपी एड्रेसेस रिजर्व रहते हैं। आप किसी भी सबनेट में ना, कुछ भी, ये 4 सबनेट्स है ना, 4 सबनेट में मतलब 5 आईपी रिजर्व रहते हैं। और ये कुछ हैं, फर्स्ट वाला जो आईपी होता है वो नेटवर्क के लिए होता है, सेकंड के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन, थर्ड के लिए डीएनएस, फोर्थ के लिए फ्यूचर यूज, लास्ट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। आप आप बस याद रखो कि हाँ ऐसा होता है करके। बस हमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट सबनेट के आईपीस अलोकेट करने का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और ये एक समरी है कि जितना बड़ा स्लैश नंबर होगा तो उतना छोटा नेटवर्क होगा, और जितना छोटा, जैसे कि /8 है तो बहुत सारे आईपीज आएंगे। /32 है, सिर्फ एक आईपी आएगा। 31, उससे थोड़े ज़्यादा, उससे थोड़े ज़्यादा। तो पीछे समझ लो /16 और /24 ही ज़्यादा यूज़ होते हैं हर कंपनी में। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेना है ना कि सेफ साइड में रहो, तो स्लैश को आपका कंपनी मतलब कुछ नहीं पूछ बताया है कि कितने आईपी चाहिए, तो /16 लो, ठीक है। अगर आपको कुछ बता रखा है कि इतने आईपी चाहिए हमें, तो तब आप उससे पूछ के कितने तक चाहिए, आप उनसे कंसर्न करके तब आप वीपीसी बनाओ कि /24 लेना है। सेफ साइड हमेशा /24 रहता है, हर कंपनी /24 यूज़ करती है। और ये कुछ ऐसा भी आईपी भी आपको दिखेगा, 0.0.0, मतलब आप सब कुछ अलाउ कर रहे हो। ये कहीं पे भी दिखा है तो आप ऐसा समझना है कि पूरा सब कुछ अलाउ कर दिया है, ठीक है। और 32 मतलब ओनली एक आईपी फिक्स है, मतलब वो आईपी भी खुद का आईपी है। तो हम डेमो देखते हैं पहले। तो जैसे कि हम क्रिएट वीपीसी करेंगे, वीपीसी एंड मोर, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, कृष्णा। तो डिफ़ॉल्ट 24 लिया है, तो मतलब यहाँ पे लिख दिया है 256 आईपीस है करके, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये खोल के हमें कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि /26 अगर मैं यहाँ पे ना कुछ चेंज भी करता हूँ तो बोलेगा कि ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा देख के, जैसे कि यहाँ से लेके 1 से लेके 63 तक पहला सबनेट है, फिर 64 से लेके 127 तक दूसरा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि 1 से लेके तो 0 के बाद 26 लगा हुआ है, 64 के बाद 26 लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 26 लगा हुआ है, तो मतलब 64 आईपीस यहाँ पे भी लिख रहा है 64। पहले इतना नहीं बताता था डिटेल में, अब इतना बता रहा है। तो अगर मैं क्रिएट वीपीसी करूँगा तो वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। और आपको और भी तरीके हैं, अभी तो दुनिया बदल गई है। तो CIDR.xyz करोगे ना तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, आपको इतनी मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 16 की है तो 16 करने के बाद 65536 आ रहा है, और 32 की है तो 1 ही आ रहा है, और 30 की है तो 4 आ रहा है। मतलब
यहाँ पे काउंट ये वाला काउंट बता रहा हूँ, सॉरी। सो अब हम 26 करते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 222 की है तो 1024 आईपीस खाली है। तो आप ये वाला वेबसाइट याद रख सकते हैं, CIDR.xyz। और आपको सबनेट बनाना है, अभी आपको जैसे कि समझ में नहीं आया है फिर भी, लेकिन आपको सबनेट बनाना है। अगर फ्यूचर में भी आपको याद नहीं रहता है कैसे बनाना है, तो सबनेट डिवाइडर कुछ भी टाइप के तो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, /24 लेते हैं, 24 अपडेट करते हैं इसको, यहाँ पे 1 डालते हैं क्योंकि पीछे बस एक ही खाली होता है। तो हमें इसको डिवाइड करते हैं, तो 126 बन गया, इसको डिवाइड करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, /62 वो आ रहे हैं, /26 आ रहे हैं, /26 जैसे हमारे आया था, ठीक है। तो इसने 1 से लेके 62 लिया है, ठीक है। तो इट विल बी ऑल्सो सेफ साइड, बट इसने 0 नहीं लिया है। हाँ, यहाँ पे लिया है, सॉरी। तो 0 से फिर 64 128 192 जैसे हमने लिया है, 0 164 128 192। आप ऐसे वेबसाइट से का भी आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे 26 दिख रहा है, तो वो 26 लगा देना, अपने आप सबनेट्स बन जाएंगे। बस आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाइनरी वगैरह सीखनी है तो सीखो, बाइनरी से भी बन सकते हैं, बट फिलहाल बस हमें इतना ही सीखना है। और मैंने जैसे बोला था कि आप खुद अपना VPC बनाओ, ना कि इस तरीके से या फिर उस वाले तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैनुअल हम बनाते हैं, एक एक सबनेट बनाते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं। ऐसा ट्राई कीजिए, वैसा बना के आप करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको वो भी बढ़ेगा, मतलब आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे। आप कहीं फंस रहे हो तो आप ये मतलब टूल्स वगैरह यूज़ करके निकलने की कोशिश करोगे, तो वैसे आप ट्राई कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए डे 11 डन करके। और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।